गोला कबाब की ये रेसिपी आपको देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा और ये इतनी मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको भी बहुत इसका टेस्ट आएगा। अब हम शुरू करते हैं और आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने पूरा तरीका देखना है। बनाने में बहुत आसान और खाने में बेहद मज़ेदार ये बने थे। इंशाल्लाह आपको भी फुल टेस्ट आएगा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है, सब खैरियत से होंगे। देखें मैंने कीमा लिया है और बीफ का कीमा है ये, ठीक है। इसमें मैंने नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाला और हल्दी पाउडर है, और साथ ही इसमें मैंने सुरख मिर्च डाल दी, ठीक है, और ब्लैक मिर्च डाल दी। ये अपने हिसाब से आप डाल लें जिस तरह पसंद करते हैं। और साथ ही मैंने ड्राई पुदीना ले लिया था, वो आप थोड़ा हाथों में मसल के डाल लें। और ये क्रश किया हुआ प्याज है, ठीक है, एक मीडियम साइज़ का। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया, ठीक है। और इसको इसके बाद मैंने ये बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा आपने बिल्कुल डालना है। और साथ ही मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया, ठीक है। इसको आपने आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग इसकी सही होनी चाहिए ताकि हमने जो जो मसाले इसके अंदर डाले वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं, ठीक है। अच्छा, इसको मिक्स करते हुए ये मेरे जहन में आया कि मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया कि जब मैं मसाले डाल रही थी उसमें हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था, ठीक है। ये भी आप जहन में रखें, जब प्याज मैंने ऐड किया तो उससे पहले हरी मिर्चें और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया था। अच्छा जी, अब ये देखें मिक्स हो गया और इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए रख दिया, ठीक है। इसको रेस्ट ज़रूर देनी है। और फिर ये एक पेंसिल ले लें, जो भी आपके घर अवेलेबल हो चीज़, तो इस तरह इसको शेप दे देनी है, ठीक है। और इस तरह फिर मैंने 1 बाय 1 माशाल्लाह मेरे काफ़ी कबाब बन गए थे, ठीक है। और आपने ज़रूर ट्राई करना है। और नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। और एंड में जो मैंने मसाला बनाया था, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, फुल देखनी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें लाइक ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब जिन्हें कर दिया उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जो जिन्हें नहीं किया, जो न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, ये देखें, अब फिर मैंने एक पैन ले लिया और उसमें ऑयल डाल के उसको मैंने सही तरीके से गर्म किया। लेकिन जब मैंने फिर ये कबाब डाले तो फिर मैंने मीडियम टू लो कर दिया, ताकि हमारे कबाब ये ना हो कच्चे ना रह जाएं। क्योंकि बाहर से कलर तो ठीक हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे ना रह जाएं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है जी। अब ये देखें कबाब हमारे माशाल्लाह काफ़ी फ्राई हो गए थे। इसके बाद मैंने फिर एक तवा लिया, ठीक है। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है उसमें आप कर लें। एक मैंने प्याज लिया और एक टमाटर लिया और स्लाइस में मैंने इसकी कटिंग कर ली, ठीक है। और साथ ही मैंने ऊपर इसके थोड़ा सा नमक डाल दिया और साथ इसके मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपने डालनी है और इसको 5 मिनट रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना। इसके बाद आपने इसके ऊपर जो हमने कबाब फ्राई किए हुए थे वो सारे रख देने हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर से फिर हमने कवर कर देना है 2 मिनट के लिए। और इसके बाद ये देखें माशाल्लाह हमारे जो कबाब है रेडी है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर चाट मसाला और लेमन एक निचोड़ दिया था, उससे भी ये बहुत इसका टेस्ट अच्छा हो गया था। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। आप भी जहाँ रहें खुश रहें आबाद में। दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।